हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और एसटीटी के उन तमाम साथियों और जितने भी मेरे साथी मिशन 50 परिवार से, चाहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग भी जुड़े हैं, उन सभी को बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामना मैं देना चाहता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। मुझे पूरा मिशन 50 परिवार आपके साथ है और हमेशा से रहा है, आपकी आवाज़ को उठाता आया है। तो आप लोगों के बीच में मैं अभी उपस्थित हूँ। पुनः आप सभी को मैं ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूँ और मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ कि लगातार जो अभ्यर्थियों की मांग है, उस मांग को लेकर के बहुत सारे मैसेजेस कॉल्स आ रहे हैं कि सर आप इसका समर्थन दीजिए। तो साथियों, मैं भी आपके उसी मांगों पे अडिग हूँ। जो मांग जब ये आंसर की आया उसके बाद से ही मैं ये सारी चीज़ों को मांग को मैं कर रहा था कि आंसर की जो है, आप विद्यार्थी कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से अपनी आपत्ति दिया है। आज उसकी मांग ये है कि जो आप नॉर्मलाइजेशन जिस बेस पे आप किए हैं, किस बेस पे आप रिजल्ट को घोषित किए हैं, और आजकल जो 3-4 दिनों से यानी 5 तारीख के बाद से तो लगातार ही बीएसईबी के गेट पे प्रदर्शन चल रहा है अभ्यर्थियों द्वारा। अधिक से अधिक संख्या में सैकड़ों अभ्यर्थी प्रतिदिन पहुंच रहे हैं, अपनी बात को, अपनी मांग को रख रहे हैं। और एक विद्यार्थी से बात हुआ, इसमें बात ये भी निकल के आ रही है कि बीएसईबी के द्वारा कहा गया कि आप आरटीआई दाखिल करिए, आरटीआई के थ्रू आप इस विभाग जाइए, उस विभाग जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, रिसीव कराइए, आपके बात का सुनवाई होगा। हम भी वही चीज़ कह रहे हैं कि एक ही रास्ता है। आप यही कर सकते हैं कि आप कोई ज्ञापन सौंप सकते हैं, आरटीआई मांग करके उसका जवाब उनको दे सकते हैं। बस इतना ही हम लोग कर सकते हैं। चाहे मैं करूं, चाहे जो अभ्यर्थी जा रहे हैं वो करें, जो शिक्षक साथी जा रहे हैं वो करें। इसी बीच में मैं एक अभ्यर्थी का मैसेज आया, मैं उसको देख रहा था। मैं सोचा कि भाई आप लोगों से मैं जुड़ूं और आप लोगों की मैं जो भी चीज़ें हैं उसको मैं रखूं। एक अभ्यर्थी ने कहा कि सर हम लोग अपनी मांग अगर रख रहे हैं, हमसे केवल ये बस इतना ही मांग है कि किस बेस पे नॉर्मलाइजेशन हुआ है, या फिर उसको भी अगर छोड़ दिया जाए तो केवल ये कर दिया जाए कि जो रिवाइज आंसर की है, जिस आंसर की के बेस पे आप इसका फैसला करके रिजल्ट जारी किए हैं, रिजल्ट घोषित किए हैं, केवल वो संशोधित आंसर की हम लोगों को मिल जाए, जिससे हम लोग एक बार मिलान कर लें कि क्या हम लोगों का जो आपत्ति दिए हैं वो किस बेस पे ये गलत हुआ है या सही हुआ है। इसके अतिरिक्त हम लोगों की कोई और मांग नहीं होगी और इसी का स्पष्टीकरण हम लोग मांगने के लिए रेगुलर वहां जा रहे हैं। तो मैं भी तो ये सारी चीज़ों पे मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं भी ये कह रहा हूँ कि हम भी जब से आंसर की आया और इतने सारे क्वेश्चन के जो गलत आंसर आने लगे, उस समय से मैं आप लोगों के बीच में आता रहा और आप लोगों से मैं बातें करता रहा। और मैं भी उस समय से ही यही चीज़ आप लोगों के बीच में कहता रहा कि मेरी भी उस समय यही मांग थी कि ये कैसे पता चलेगा कि जो हम लोगों ने आपत्ति किया है वो सारे क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। अगर सही कर रहे हैं तो किस बेस पे वो सही हुआ है, या गलत हो रहा है तो किस बेस पे गलत हो रहा है। इसका प्रमाण तो बीएसईबी के पास होगा ही, क्योंकि जो कंडक्ट बॉडी होगा, जो इसका पेपर आयोजित कराया होगा, वो तो पूरा साक्ष्य अपने पास रखता है जब पेपर बनता है उसी समय कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि बाद में उनको आंसर भी देना होता है। स्पष्टीकरण मांगे विद्यार्थी तो स्पष्टीकरण भी देना होता है। तो इस बात से तो मैं भी सहमत हूं, हम आप लोगों के साथ हैं। इसके लिए तो मैं कह रहा हूं कि मेरी भी मांग यही है कि अब इतना जो आंदोलन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं निगेटिव प्रभाव जा रहा है टीआरई 4 को लेकर के। और ये निगेटिव प्रभाव टीआरई 4 को लेकर के इन अभ्यर्थियों की गलती से नहीं जा रहा है। जो अभ्यर्थी अपनी मांग कर रहे हैं, जो पॉइंट नंबर से फेल हैं, जो 1 नंबर से फेल हैं, और पात्रता परीक्षा में 0.3 से 0.1 से 7 से अगर अभ्यर्थी फेल है, तो अगर अपनी मांग रख रहा है तो ये जायज मांग है। मांग क्यों जायज है? जायज इसलिए मांग है कि भाई हम तो आपसे पैसा भी हमसे लिया गया कि भाई आप आपत्ति करिए और मैं आपका पैसा भी रिटर्न करूंगा। अभी पैसा भी रिटर्न करने की कोई नोटिस नहीं आई। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में ये जो चीजें चल रही हैं, ये बीएसईबी को लेकर के सही नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर इस पर स्पष्टीकरण तत्काल मिल गया होता, या फिर हम कह रहे हैं कि अगर एक आंसर की जारी हो रहा है, अगर आपत्ति हुई है, गलतियां आपके माध्यम से हुआ है, तो इतना तो जरूर हो सकता है कि एक मैं उसका स्पष्टीकरण जारी कर दूं। हर परीक्षा में होता है। माना कि बीएसईबी के पास ये प्रावधान नहीं है, क्योंकि पहले भी बीएसईबी ने कहा था कि इसका कोई प्रावधान नहीं है, तो ठीक है भैया, कोई प्रावधान नहीं है, मत दीजिए। लेकिन
जितने क्वेश्चन पे आपत्ति हुई है उस क्वेश्चन का तो सीरियल आप जारी कर दीजिए कि हाँ इस क्वेश्चन को मैं नहीं मानता हूं, ये इसका आधार ये है सही होने का। यही तो मांग है विद्यार्थियों की। कोई विद्यार्थी वहां आतंकवादी और इस प्रकार के आपत्तिजनक चीजों को करने के लिए नहीं जा रहा है कि जिसकी वजह से कोई चीजें भंग हों। अभ्यर्थी अपनी जो जायज मांग है उस मांग के लिए जा रहा है। अब उस विद्यार्थी पे क्या गुजर रहा है जो पॉइंट 1 नंबर से गलती करके बाहर हुआ है, गलती क्या है, 10 नंबर अधिक है, लेकिन कितना सही है कितना गलत। एक अभ्यर्थी ने कल बताया कि 83 नंबर सही है, मैं फेल हो गया हूं। तो भाई कहीं ना कहीं अगर आपत्ति जो हुई है या तो हो सकता हो उसका निस्तारण जैसे हुआ है तो उसका एक नोटिस जारी हो जाए कहाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर दिया गया और इस बेस पे दिया गया, तो अभ्यर्थी यही समझ जाएगा। या टोटल 9 देकर के जितना आपत्ति जितना क्वेश्चन गलत हुआ सब्जेक्ट वाइज उसी का केवल आंसर जारी कर दिया जाए कि हाँ इसका ये नहीं होगा, ये होगा। अभ्यर्थी आराम से अपने घर चला जाएगा, क्यों करेगा आंदोलन। सब पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, बस यही मांग है और इसीलिए बहुत से अभ्यर्थियों का था, तो मैं अब सोचा आप लोगों से जुड़ूं और जो भी चीज़ें हैं स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों के बीच में रखा। और ये आप लोग ढेर सारे अभ्यर्थियों को ये सेशन को शेयर करिए ताकि जुड़ें और जो भी चीज़ें हों आपकी जो जायज़ मांग हो उसके साथ जुड़ करके एक बार और ज्ञापन दे करके चीज़ों को देखा जाए। बाकी जैसा भी होगा उसके साथ जो नए साथी होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी को सरस्वती पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। पूरा मिशन 50 परिवार आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।